हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है कि इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करना, प्रूविंग irrationality of numbers। इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करना कि ये इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे कि लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 is a irrational number। तो इसके लिए प्रूफ करेंगे हम, इसमें कैसे किस टाइप से प्रूफ करेंगे, और आपको एक √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 जो भी आप कोई सा भी आप इसमें समझ सकते हो उसको इजीली। एक को आपको समझना है, बाकी सारे आप इजीली कर रहोगे। देखो मैं आपको करके बताऊंगा, एक को करूंगा उसी में थोड़ी सी एडिटिंग करके आपको दूसरी चीज समझ में आ जाएगी इसमें। देखो प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर में प्रूव करने की तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट, जो प्रूव करना है वो ये मान लेते हैं कि वो नहीं है। तो अगर वो इर्रेशनल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, रैशनल है। तो मान लेते लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। √2 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू p/q। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों के बीच में कोई भी दो कॉमन फैक्टर्स नहीं है। और वी कैन से p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। ये हम यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। इसमें दोनों में से कोई भी एक चीज लिख दो आप इसमें, ये कर लिया। नेक्स्ट इस √2 q को हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास p इज इक्वल टू √2 टाइम्स q हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो वैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो p² इज इक्वल टू 2q²। ये आ गया हमारे पास इसमें। ठीक है, ये आ गया। अभी हमने मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आपको बताया था स्टेटमेंट में, अगर आप दोबारा जाओ कि p डिवाइड्स a² देन p आल्सो डिवाइड a। तो यहाँ पर हमारे पास p² इक्वल टू 2 into q², मतलब p² को हम 2 के मल्टीपल में लिख रहे हैं। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 2 divides p²। That means 2 also divides p। अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 is a factor of p। 2 जो है p का फैक्टर है। 2 is a p का फैक्टर है। देखो हम p को q और p को p और q को हम क्या लिखेंगे, कोप्राइम मतलब HCF जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब जब ये 2 इसका फैक्टर है तो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2c। p को हमने क्या लिख लिया, 2 के मल्टीपल में हमने इसको लिख लिया। अब इस पे हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, p² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम या तो हम स्क्वायरिंग नहीं करनी है आपको तो थोड़ा छोड़ दो, स्क्वायरिंग मत करो, एक स्टेप कम हो जाएगा। इस वैल्यू को आप क्या करो, यहां पर पुट कर दो। ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में जब हमने इसको पुट किया तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि 2c इज इक्वल टू √2q। अब स्क्वायरिंग कर दो।
अब इसमें हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4c² इज इक्वल टू 2q²। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया q² इज इक्वल टू 2c²। देखो स्टेप पे फिर से हम आ गए, लेकिन यहाँ पर p और q था, यहाँ पर q और c है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सेम उसी की तरह लिख देंगे कि भाई 2 जो है q², तो therefore 2 divides q², इसका मतलब 2 also divides q। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 is a factor of q। लेकिन बट p and q have no common factor। ये हमने assume किया था, that is our assumption, जो कि हमारी assumption है, ठीक है। therefore our assumption is wrong। अगर हमारी assumption wrong नहीं है तो इसका मतलब है कि therefore √2 is a irrational number। तो √2 हमारे पास क्या है, irrational number। ठीक है, क्लियर है चीज। तो आप इसको ध्यान से देख लो, √2 था, irrational प्रूव करना था, हमने इसको rational माना। rational माना मतलब p/q, p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमने स्क्वायरिंग कर दिया, ये आ गया। तो 2p² को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें 2 जो p को भी डिवाइड करेगा, तो 2p का फैक्टर हो गया, तो p को हम 2c लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पुट कर दिया, स्क्वायरिंग की, सॉल्व किया, तो 2q का भी फैक्टर आ गया। जब 2q का भी फैक्टर है और 2 जो है वो p का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब p and q हैव कॉमन फैक्टर। बट हमने अज्यूम किया था कि p and q हैव नो कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, आ गया, हमारी अजम्पशन ही गलत हो गई। जब हमारी अजम्पशन गलत है तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है, इसका मतलब √2 क्या है, irrational है। क्लियर है ये चीज आपको इजीली समझ में आनी चाहिए। अब सपोज करो कि हमें बोल दिया जाए कि सेकंड क्वेश्चन में कि प्रूव दैट √3 is a irrational number। √3 जो है वो irrational नंबर है, ठीक है। तो irrational नंबर है तो हम उसमें क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपके सामने कर रखा मैंने, इसी को ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया तो हमने assume भी इसको कर लिया, तो हमने यहाँ पर भी इसको ही p/q मान लिया, तो यहाँ पर भी यही चीज रहेगी। तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 इसका फैक्टर आ जाएगा, तो 3 डिवाइड करेंगे तो 3 इसका फैक्टर हो गया। तो इसको जब 3 इसका फैक्टर है तो इसको 3c की फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको पुट करेंगे तो ये 3c इज इक्वल टू √3q आ जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर हमारे पास 3 कटने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। देखो कोई मुश्किल है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिवाइड्स मतलब 3 आ गया, तो 3, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो इन दोनों कॉमन फैक्टर आ गया, तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कोई मुश्किल तो था नहीं इसमें, एक ही चीज, एक ही पैटर्न हमें ध्यान रखना है, उसी पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। 11 होता तो √11 लेके चलते, स्क्वायर करते तो √11 का 11 आ जाता, 11 का स्क्वायर करते तो 121 आ जाता। फिर 11 का फैक्टर बनाते तो p इज इक्वल टू 11c लिखते, q इज इक्वल टू q जो कॉमन फैक्टर आता वो 11 आ जाता। इस टाइप से 13 होता तो 13 के हिसाब से कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास बेसिकली एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है 110%। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब देखो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें हमारे पास क्या है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ थोड़ा सा अलग दिया हो। सपोज करो कि मैं आपको उसके लिए क्वेश्चन करके बताता हूँ कि हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रूव दैट prove that 2 minus √3 is
is a irrational number, और साथ ही साथ लिखा लिख दिए भी देते माने कि given that √3 is an irrational। तो ये लिखने का मतलब √3 गिवन देने का मतलब है कि हमें अलग से √3 को करके नहीं बताना है कि अलग से हमें √3 को करके बताएंगे कि हमें √3 को प्रूव करके बताएंगे इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो वही चीज लेके चलेंगे कि भाई लेट 2 - √3 इज अ रैशनल नंबर। ये जो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 - √3 इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि p/q को इधर ले आएंगे, √3 को इधर भेजेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू 2 माइनस में p/q, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2q माइनस में p/q। एक चीज लिखना भूल गए कि p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू 2q माइनस p/q। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन हमें गिवन है कि √3 क्या है, इर्रेशनल, और ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स और दिस कैन नॉट बी इक्वल, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, यहां बोले दिस कंडीशन नेवर बी पॉसिबल, दिस कंडीशन नेवर बी पॉसिबल। तो हम इसके बाद ये लिख सकते हैं, देयरफॉर आवर assumption is wrong, therefore 2 - √3 is a irrational number, ठीक है। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब आप इसमें एक्सरसाइज खोल के देखोगे तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक जो है, बेसिक प्रोसीजर जो है वो आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आप ये लिख सकते हो कि स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहाँ पर ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ये लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है कि भाई इर्रेशनल नंबर्स को हमें प्रूव करना हो कि वो नंबर इर्रेशनल है, तो हम उन नंबर्स को इर्रेशनल किस टाइप से प्रूव करेंगे इसमें, ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। तो हम अब इस चैप्टर में जो हमारे पास जो एक टॉपिक बच गया है वो उस टॉपिक को पढ़ेंगे कि टर्म हमें बताना हो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें बताना हो कि ये नंबर जो है हमारे पास डिविजिबल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल है आपके लिए, इसका जो मटेरियल है जो आपको पढ़ाया है इस वीडियो में वो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। देन सी यू अगेन।